मणिपुर पर सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचा हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में बयान देने और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। इन सब के बीच पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है। यही नहीं, पीएम मोदी ने विपक्ष की तुलना ईस्ट इंडिया से ही कर डाली, जिस पर बवाल मच गया। पीएम ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। पीएम मोदी के इस बयान पर अब कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आज मणिपुर जल रहा है, वहाँ दुष्कर्म हो रहे हैं, हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है और आप वहाँ मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव हैं। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी नीयत नारी सम्मान की होती है वह 10 साल प्रतीक्षा नहीं करते। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि सौदेबाजी की सरकार आजकल हर बात में सौदेबाजी कर रही है। 18 साल की सरकार में जिन लोगों को बहनों की याद नहीं आई और प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार में बदतर स्थिति में पहुंचता गया, वे लोग आजकल बहनों की बात कर रहे हैं। जबलपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर बयान दिया है। उन्होंने इस दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस में सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि सॉफ्ट नक्सलिज्म और सॉफ्ट टेररिज्म करने वाले लोग हैं। खजुराहो से बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष ने जिस प्रकार से माहौल बिगाड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया है और झूठ फैलाया है, वह अंग्रेजों की फूट डालो राजनीति करो का एक उदाहरण है। मध्य प्रदेश में सियासी गलियारों में यूं तो रोज़ ही आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहते हैं। इसके लिए नेता और राजनीतिक हलकों में तीखी टिप्पणियां देकर अक्सर ये नेता सुर्खियां भी बटोरते रहते हैं, लेकिन इसके बीच यदि सत्ता और विपक्षी नेता गलबहियां करते दिखें तो सियासत में अटके लगना लाजमी है। ऐसा ही कुछ नज़ारा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर दिखाई दिया, जिससे हड़कंप मच गया। बता दें कि इस नज़ारे को जब पत्रकार अपने कैमरे में कैप्चर करने पहुंचे तब उन्होंने विपक्ष के नेता और घाघ कांग्रेसी नेता गोविंद सिंह को देखा। हालांकि इस पर सफाई देते हुए गृह मंत्री ने इसे पारिवारिक मुलाकात बताया है। स्वागत है उनका, मेरे मित्र हैं, मैं उनके यहाँ जाता रहा हूँ, वो मेरे यहाँ आते रहे। लंबा साथ है, 33 साल हुए साथ साथ सदन के अंदर, ऐसी चल बाकी कोई कयास नहीं लगाना चाहिए, कोई राजनीतिक अर्थ नहीं इसका, हम लगातार आते जाते रहते हैं। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह सोमवार को आगर मालवा जिले की सुसनेर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नलखेड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कांग्रेसियों को लेकर भी कहा कि जो लालची थे वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस में अब केवल निष्ठावान लोग बचे हैं। जिनको लालच था पैसे का, वो लोग बिक चुके हैं, वो चले गए भाजपा में निजी स्वार्थ के लिए। अब जो लोग कांग्रेस में हैं वो सब निष्ठावान लोग हैं। भोपाल के अंबेडकर पार्क में हजारों की संख्या में पहुंचे उप सरपंच पंच ने अपनी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने मंच से अधिकारों की मांग के लिए हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे सीधा जनता के बीच से चुनकर आते हैं, लेकिन सरकार की नीतियों के चलते वे क्षेत्र के विकास के कार्य न कर पाने के लिए मजबूर हैं। अलीराजपुर कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के द्वितीय चरण के तहत 21 से 23 आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं की एवं ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके परिवार में ट्रैक्टर हैं
आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।